हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ था एंड आई होप आपने डिफरेंशिएशन की जो वीडियो है वो अच्छे से समझी होगी, क्योंकि आज का लेक्चर आपको सिर्फ तभी समझ में आ सकता है अगर आपने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो को जरूर देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके उसको अच्छे से देखें और तब जाके आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे कंपटीशन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। और जैसे आपने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि आज जो हमने स्टडी करना है वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्या मतलब है मैक्सिमा मिनिमा का और हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है। अब जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, आप जानते हो ग्राफ के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं। हम जो वाई एक्सिस पे हम वो वैल्यूज रखते हैं जो डिपेंडेंट होती हैं एक्स की वैल्यूज के ऊपर। तो मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो है वो एक्स एक्सिस पे रखी जाती हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो आपकी वाई एक्सिस पे रखी जाती हैं। अब हम इसके बाद ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, वो कर्व भी बन सकता है। अब स्ट्रेट लाइन के केस के अंदर अगर स्लोप निकालना है तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके हम वो फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अगर मेरे पास एक कर्व्ड ग्राफ है तो कर्व्ड ग्राफ के अंदर हम जब भी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट हर एक पॉइंट का हमें अलग से स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है और उसके लिए हम डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल करते थे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा कर्व है, सपोज ये मेरा एक कर्व है। अब आप इस कर्व में दो तीन बातें थोड़ा समझेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। सो देखिए बेटा, इस कर्व के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं ए नाम दे देता हूँ, जिसके ऊपर y की कोई और वैल्यू आपको नहीं मिल रही। और उसी तरह जैसे मैं इस पॉइंट में कह रहा हूँ, उसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैं बी नाम दे देता हूँ। अब ये वो पॉइंट है जिसमें मेरी y की, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये मेरा बी पॉइंट है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेरी y की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम है। मतलब देखो, इससे नीचे मेरी y की कोई वैल्यू है नहीं है। और सिमिलरली इस कर्व में इस पॉइंट से ऊपर मेरी y की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये बताती है y मैक्सिमा को, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y को। और ये जो पॉइंट है ये बताती है y मिनिमा को, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y को। एंड ऑफ कोर्स मेरी x की कोई तो वैल्यू होगी ना, जिस वैल्यू पर मेरा जो y है मैक्सिमम होगा। उसी तरह मेरे पास x की वो वैल्यू भी होगी जिसमें y की वैल्यू क्या है, मिनिमा है। तो हमें एक्चुअली में वो x की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ता है जहां पर मेरा जो y है या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि हमें कैसे पता कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मिनिमा रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो अब मैं आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा सबसे पहले स्टेप की तरफ। देखिए, शुरुआत हमेशा ये होती है कि y जो है वो मेरा फंक्शन ऑफ x होता है, राइट। मतलब ये कि मेरे पास जो y है उसकी वैल्यू एक्चुअली में डिपेंड करती है कि मेरी x की वैल्यूज क्या क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब y जो है वो मेरे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। अगर x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो y 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो अब उसी के बीच में हो सकता है कि x की कोई ऐसी वैल्यू हो जहां पर मेरे कर्व जो है, जहां पर मेरे y की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए और हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझे प्लीज। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम इन दो पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो यहां पर मेरा जो y है, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अच्छा, अब मैं इसको दूसरे वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ और यहाँ पर
अगर मान लीजिए एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तो ऐसे किया जाएगा ना, ये ऐसे किया जाएगा। और सिमिलरली नीचे वाले पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो देखिए ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ मैंने कर दिया। आप देख रहे हो कि आपकी जो लाइन है बिल्कुल वो पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के। तो चाहे मैं अगर ए पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं बी पॉइंट की बात करूं, और अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करूं, तो मुझे ये दिखता है कि वो जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर मैं इन लाइंस के एंगल को देखूंगा विद द एक्स एक्सिस तो वो हमारा जीरो आता है। नहीं समझ में आया? बताता हूँ। मतलब देखिए ये बात मैंने तभी कहा था आपको, तभी समझ में आ गया अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है, तो वहां पर क्लैरिटी होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो मैंने आपको कहा था बेटा कि देखिए जैसे मेरा ये कर्व है आपका, ठीक है। अब इस कर्व के अंदर मान लो किसी पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप फाइंड करनी है, तो फाइंड करने के दो तरीके थे। सबसे पहला तो तरीका तो यही था कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, और डेरिवेटिव कर देंगे जैसे y है मेरा, y है जो x पे डिपेंडेंट है, तो हमने कहा था कि इसका dy बाई डी एक्स कर दो, तो वो बताएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x एट दिस पॉइंट p सपोज, ठीक है जी। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पता करना हो, पता है हम क्या करते हैं? हम पहले डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यही यही एग्जांपल देता हूँ। मान लिया अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए इससे बना हुआ जो कर्व है, ठीक है, मुझे उस कर्व में एट एक्स इक्वल टू पता करना है कि इस कर्व का स्लोप क्या है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, आई विल डू डी वाई बाई डी एक्स, और आंसर क्या आएगा, टू आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में टू माइनस वन, प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका टू एक्स। तो ये मेरा आ गया स्लोप, और वो स्लोप एक्स पे डिपेंडेंट है। मुझे ये पता करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे, मतलब एक्स की वैल्यू जब टू है तब स्लोप की वैल्यू क्या है। तो मुझे इस टू को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू टू दैट इज इक्वल टू फोर। मतलब ये कि जब मेरे एक्स की वैल्यू यहाँ पर टू थी, तो उस कंडीशन में ये जो स्लोप आपका आया है इसकी वैल्यू है मेरी फोर। ठीक है, तो पहले तो ये समझो ये एक्चुअली में है क्या। और जो दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर, फिर देखोगे उसका एंगल क्या बन रहा है विद द एक्स एक्सिस, आप उसका टेंजेंट थीटा निकाल लीजिए, तो वो भी आपको उसी पॉइंट पे स्लोप को कैलकुलेट करने में हेल्प करता था। अब अगर मान लीजिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अगर अलोंग है तो ऑटोमेटिक मान लो अगर ये लाइन ऐसे ही है, अगर इसी लाइन को मैं ऐसे बना दूंगा एक्स के अलोंग, तो ऑब्वियस है थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आप भी जानते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो tan जीरो है उसकी वैल्यू जीरो होती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपका एक मैक्सिमा पॉइंट हो या तो एक मिनिमा पॉइंट हो, उस कंडीशन में जब कभी भी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ के पर्सपेक्टिव से हो क्या रहा है। तो पहला तरीका तो हमने ये ढूंढ लिया कि अच्छा मतलब ये कि अगर चाहे मैक्सिमम मिनिमा हो वो बात की बात है, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर मेरे पास एक मैक्सिमा पॉइंट है या एक मिनिमा पॉइंट है, तो वहां पे जो स्लोप होता है कर्व का वो जीरो होता है। स्लोप होता है जीरो, तो इसका मतलब है कि अगर मैं y का डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x और इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, तो मुझे x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पर वो जो फंक्शन है वो क्या है आपका, वहां पे जो फंक्शन है उसका जो स्लोप है वो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। हम क्या करते हैं, जो भी मुझे फंक्शन दिया जाता है हम उसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, जिस वेरिएबल पर वो डिपेंड करता है उसको इक्वल टू जीरो पुट किया जाता है। और जीरो पुट करने के बाद जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। तो मान लीजिए मैं एक्स पे डिपेंड करता है तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद मैंने यहाँ ये देखा कि इक्वल टू ज़ीरो किया, तो एक्स की मेरी कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब वो जो एक्स की वैल्यूज़ आई हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर उस कर्व का जो स्लोप है वो ज़ीरो होगा। हाँ, अब ये बात रह जाती है कि सर हमें कैसे पता कि कौन सी एक्स की वैल्यू पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है और कौन सी एक्स की वैल्यू पे हमें मिनिमम मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका इसका एक बार और डेरिवेटिव करना होता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, रीजन क्या है? देखो हर बात का रीजन होता है, हम जबरदस्ती कोई चीज नहीं ऐसे याद कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा होता है। जब एक बार आपका ग्राफ बन जाए
ये देखिए जैसे कि आपका x है, ये आपका y है, मैंने आपका ये वाला एग्जांपल लिया, जैसे ये मेरा कर्व है आपका, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्लोप बनाएंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने एक चीज कभी गौर करी है कि बाय लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द स्लोप हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो पॉइंट है वो मैक्सिमा के मिनिमा। नहीं समझ में आया, बताता हूं। जैसे अगर आप इस पॉइंट की बात करते हो, अगर इस पॉइंट के अगर इस पॉइंट के लेफ्ट या राइट की बात करता हूं, थोड़ा ध्यान समझना, इस पॉइंट के लेफ्ट या राइट की बात करता हूं, तो मुझे यह दिख रहा है कि जो स्लोप है वो मेरा गिरता जा रहा है, जो इसका ट्रेंड है स्लोप का वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पॉइंट के लेफ्ट या राइट आप देखो तो मुझे दिख रहा है कि जो स्लोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉइंट की बात करूं तो इधर की तरफ भी स्लोप बढ़ रहा है आपका, इधर की तरफ भी स्लोप बढ़ रहा है, तो मतलब अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है स्लोप का, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। और अगर इस पॉइंट के लेफ्ट यहाँ और राइट में देखें तो आप दिख रहा है स्लोप जो है वो गिरता जा रहा है आपका, तो मतलब अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है मेरे स्लोप का, तो इसका मतलब होगा कि यार ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट जो होता है उसके आसपास जो स्लोप का ट्रेंड है वो गिरता है, और जो मिनिमम पॉइंट है उसके आसपास जो स्लोप का ट्रेंड है वो बढ़ता है। अब ये ट्रेंड का क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि स्लोप में कैसे चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। स्लोप में कैसे चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको बोलते हैं द ट्रेंड ऑफ स्लोप, ठीक है। द चेंज इन स्लोप with respect to x shows the trend of slope। तो चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स मतलब क्या, मतलब यही कि डी बाय डी एक्स ऑफ स्लोप। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्लोप का चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जब हम ऐसा करेंगे तो या तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी या तो वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी। अब मैं चलो मैं वो बाद में जाता हूं, पहले मैं ये समझा दूं ये है क्या। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं डी बाय डी एक्स ऑफ स्लोप क्या था आपका, डी वाई बाई डी एक्स था ना, समझ गए। तो बेटा इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर इंटू वाई। ये जो चीज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। मेरी बात समझे, ध्यान से समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की, हो क्या रहा है यहाँ पे, प्लीज समझे इस बात को। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, डी वाई बाय डी एक्स को निकाला, ठीक है, उसको मैंने जीरो पुट किया। डी वाई बाई डी एक्स को जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्लोप की वैल्यू जीरो होती है। यहां से मान लीजिए मेरी एक्स की दो वैल्यूज आती है, ठीक है, कौन सी, एक x1 मान लेते हैं और एक मान लेते हैं x2 आ गया आपका। चलो ठीक है। अब मुझे ये जानना था कि ये जो मेरा स्लोप यहाँ पे आता है इसका ट्रेंड क्या है, क्या इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये है क्या। तो हमने क्या किया, स्लोप में चेंज निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब स्लोप वाइज में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर आप खुद सोच के देखो ना, अगर स्लोप लगातार बढ़ेगा तो चेंज इन स्लोप बाय चेंज इन एक्स पॉजिटिव आएगा, अगर स्लोप घटेगा तो चेंज इन स्लोप बाय चेंज इन एक्स क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव में आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्लोप का जो वैल्यू थी डी वाई बाई डी एक्स वो वैल्यू पुट करी और मेरे पास फाइनली ये बन गया। तो जब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो मुझे ट्रेंड देता है स्लोप का, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इक्वेशन आपकी आएगी एक्स की, उसमें पहले हम x1 पुट करते हैं, फिर उसके बाद x2 पुट करते हैं। x1 और x2 पुट करने के बाद हम ये देखते हैं कि ट्रेंड आपका पॉजिटिव आया है उस पॉइंट पे कि नेगेटिव आया है। मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं आपको फिर सारा कुछ इकट्ठा भी करूंगा एंड में समझाने के लिए, बस एक बार पहले आप डिटेलिंग में समझ लो हो क्या रहा है। मेरे पास क्या किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया फंक्शन का, तो मेरे पास मान लीजिए उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये भी आ सकता है कि कांस्टेंट भी टर्म आ सकती है आपकी, विच कैन बी पॉजिटिव विच कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है, या तो ऐसे भी आ सकता है x+1 या x-1 या 2x प्लस कुछ भी, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन आपकी एक्स की आ सकती है, या तो कांस्टेंट टर्म ही आपकी आएगी, ठीक है।
तो x1 x2 मैं ऑलरेडी फाइंड कर ही चुका हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x1 की वैल्यू पुट करूंगा। अगर मैं x1 की वैल्यू पुट करूंगा और मैं ये देख रहा हूं कि जो मेरा ट्रेंड है वो मेरा नेगेटिव में आ गया, मतलब लेस देन जीरो आ गया, तो इसका मतलब है x1 वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन क्या होगा, मेरा मैक्सिमा होगा। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, x2 को पुट करूंगा इसी के अंदर, और अगर x2 को पुट करके, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर x2 पुट किया और आंसर मेरा ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो मतलब है कि ये है इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला स्लोप, तो मतलब है जो पॉइंट है वो क्या है आपका मिनिमा। तो मतलब ये वाला पॉइंट हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो बस इसी तरीके से हम x1 x2 फाइंड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि फंक्शन मेरा मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और कौन सी वैल्यू में मैक्सिमा है और कौन सी वैल्यू में मिनिमा है। अब मैं इन सब को इकट्ठा करके एक साथ समझाता हूं ये है क्या। सो देखिए क्या था, सबसे पहले मेरे पास y क्या था, फंक्शन ऑफ x है मेरे पास ऑलरेडी। ठीक है, x पे डिपेंडेंट है, तो मुझे ये पता करना है कि x की कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर ये मैक्सिमा ये मीना है। तो स्टेप नंबर 1 पहले तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, और कर दो इसको टू जीरो। ऐसा करने से आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी या एक वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, मतलब x पे में तीन वैल्यूज हो, दो वैल्यूज हो, जो मर्जी हो, बट x की वैल्यूज आएंगी। तो मान लेते हैं x1 एंड x2 आपकी दो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ जाती है। अगर क्वाड्रेटिक बनेगा उसको जीरो करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगे, अगर एक लीनियर इक्वेशन होगी इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, जो भी आएंगी मतलब वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसका डबल डेरिवेटिव कर दो प्लीज। जैसे आप उसका डबल डेरिवेटिव करोगे आपके पास हो सकता है कि कांस्टेंट ही आ जाए, और वो कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, या क्या होगा, कोई भी इक्वेशन की टर्म्स में भी आपके पास आ सकती है, लेट इट बी फंक्शन ऑफ एक्स। फिर आप क्या करेंगे, पहले x1 की वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि लेस देन जीरो आ रहा है। अगर तो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मतलब x1 की वो वैल्यू है जहां पर ये मिनिमा है। और अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं और वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन जीरो आ गया तो मतलब x2 वो वैल्यू है जहां पर ये फंक्शन क्या है आपका मैक्सिमा है। तो बहुत सिंपल है, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू लेस देन जीरो किया तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो किया तो आपके पास मिनिमा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करके उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बाकी अगर आपने इसको और अच्छे से समझना है तो वीडियो को थोड़ा एंड तक देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करते हो, कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से वो न्यूमेरिकल्स कर देते हैं। सो देखिए बेटा, अब ये आपका एक न्यूमेरिकल है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच दीज अकर्स। सो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स, बट कैसे करेंगे ये थोड़ा समझना है इसको। तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया है बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव है ना। स्टेप नंबर 1 क्या था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स करें इज इक्वल टू जीरो कर दे, मतलब जिस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करें। चलो ठीक है जी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। तो पहले इनको अलग अलग कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब माइनस थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही सब समझाया है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सिक्स। तो थ्री आगे आ जाएगा, तो थ्री एक्स का स्क्वायर बन जाएगा इसको सॉल्व करके, माइनस थ्री इंटू टू एक्स बन जाएगा ये, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा आपका क्या होता है ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। फाइनली हमारे पास आ गया थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है इक्वल टू जीरो पुट करना है इसको। ठीक है, जैसे बोलता है वैसे हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। डन। ऑब्वियस है, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, थ्री से डिवाइड कर दिया दोनों को, एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू हमारी जीरो आ गई है और दूसरी एक्स की वैल्यू मेरे पास टू आ गई है। तो ये दो मेरी एक्स की वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या दोनों में ही मैक्सिमम मिलता है या किसी एक में मैक्सिमम मिल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो पता करना है मुझे। क्या करूंगा, इसका डबल डेरिवेटिव, वो स्टेप नंबर 2 होता है। इसका नहीं, इस वाले का एक डेरिवेटिव।
इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव, इसका करेंगे एक और डेरिवेटिव। ये समझने की कोशिश करें क्योंकि ऑलरेडी एक बार कर चुका हूं तो एक बार और करना है मुझे। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव करना होता तो मैं इसको करता, सिंगल डेरिवेटिव करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार कर चुका हूं तो इसलिए मुझे इसका एक बार और करना है। सो ये आ जाएगा आपके पास डी बाय डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस 6 dx बाय डी एक्स आ गया। डन। आपको पता है बेटा 3 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x, तो मतलब ये आ जाएगा 3 इंटू यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 6 एक्स, ये तो कट जाएगा ना आपका, तो आएगा 6x माइनस 6। तो ये आ गया फाइनली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। तो लीजिए मैंने आपका डबल डेरिवेटिव भी कर दिया है। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सी एक्स की वैल्यू में ये क्या है। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू 0, चलिए मैं इसको अलग कलर में कर दूँ ताकि समझ में आए। एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 पुट करके देखिए यहाँ पे, तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 6। तो फाइनल आंसर क्या गया -6 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है कि ये जो आप x की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो दैट इज x इक्वल टू 0, इसमें ये जो फंक्शन है y आपका ये क्या होगा मैक्सिमा होगा। क्या होगा मैक्सिमा। तो y मैक्सिमा अगर आपने निकालना है तो यही x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 6, तो आंसर आ गया आपका 6। तो ये है आपका तरीका इसको करने का। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले x इक्वल टू 0 पुट किया मैंने इसके अंदर, इससे मुझे पता लग गया कि ट्रेंड क्या है। तो नेगेटिव ट्रेंड का मतलब हुआ उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में ये गिर रहा है स्लोप आपका। तो बस मैंने ये जान लिया कि ये वो पॉइंट है जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और उस वैल्यू को दोबारा उठा के मैंने y में डाल के अपना आंसर निकाल दिया। y की मतलब y की क्या वैल्यू है इस पॉइंट पर वो निकाल ली। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए उसी तरह जब मैंने कहा कि एट x इक्वल टू 2, दो वैल्यूज थी ना मेरे पास, 0 0 का मैंने देख लिया, अब 2 का देख लेते हैं। जब मैं 2 करूंगा तो मेरे पास आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 × 2 -6, तो आंसर 6 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ चुका है मतलब ये वो x की वैल्यू है जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो y की वैल्यू जो आएगी मिनिमम मेरे पास आएगी। क्या आएगी मिनिमम। चलिए वो फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो y यहाँ पे है y मिनिमम मुझे निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करूँगा x को 2 पुट करूँगा, तो आ गया बेटा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 आ गया बेटा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 बन गया आपके पास। ठीक है, तो -12 बन गया प्लस 6, तो ये बन जाएगा बेटा 8 और -6, जब इनको किया तो -6 बन गया, तो फाइनली आंसर 2 आ गया। तो दैट्स योर आंसर। तो y मैक्सिमम कितना आपका 6 है, और कौन सी वैल्यू में मैक्सिमम आया था एट x इक्वल टू 0, और y मिनिमम कितना है आपका 2, और कौन सी वैल्यू में आया था जब x को वैल्यू मैंने 2 पुट किया था तब मेरे पास आया था। तो इस तरीके से बेटा आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, एक और आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब वही करते हैं। अब बेटा ये जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का न्यूमेरिकल है आपका। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स एट विच इट इज अ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ए इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब वो ये है ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका। तो देखिए सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या करना है। स्टेप नंबर 1 जल्दी जल्दी करते हैं हम। डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये स्टेप नंबर 1 था। ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इक्वल टू मैं 0 कर दूँ। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से लेना। आपको साइन एक्स या कोज एक्स का तो पता है, बट आपको ये नहीं पता कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या करना पड़ेगा। इसको करने के एक्चुअली दो तरीके होते हैं, या तो आप 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 पुट करके करो, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका मुझे जो लगता है वो ये है कि ए, ध्यान से देखना आप, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिख दूंगा साइन ब्रैकेट में एक्स का
होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर एक्स के बोलते हैं, शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ना मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो हो गया आपका, इसको मैं कैपिटल एक्स कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डन, इज इक्वल टू जीरो। देखिए जाओ मैं करता क्या रहा हूँ, बहुत ईजी है। ए, उसके बाद है, अब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टू एक्स की पावर दैट इज टू माइनस वन, और साथ में क्या बताया था, फिर से डेरिवेटिव करेंगे किसकी, उस फंक्शन एक्स की, तो लीजिए दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। बस एक्स की वैल्यू दोबारा डाल दीजिए, ए इंटू टू एक्स क्या था मेरा साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एक्स की पावर वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए फाइनली आ गया, दैट इज मेरे पास टू ए साइन ऑफ एक्स एंड डी बाई डी ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉज एक्स इक्वल टू जीरो। लो जी, सो फाइनली मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए ऑब्वियस है कि ए तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो या तो मेरा साइन एक्स आपका जीरो हो सकता है, या तो मेरा कॉज एक्स आपका जीरो हो सकता है। अब बात सिर्फ ये है कि साइन की कौन कौन सी वैल्यू में जीरो होता है, ये हमें याद रखना है। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा ग्राफ पढ़ा था साइन एक्स का, तो साइन कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ये हो गया जीरो, जीरो पे जीरो होता है, या पाई पे जीरो होता है, या टू पाई पे जीरो होता है, मतलब ये कि एक्स की एन पाई की हर वैल्यूज पे बेटा ये जीरो होता है। मतलब यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है मेरा, एन को मैं जीरो, वन, टू, ये कुछ भी डाल सकता हूँ इसको। तो एन को जीरो पुट करोगे तो एक्स जीरो जीरो ही होता है, एन को वन पुट करेंगे तो एक्स पाई बन गया, तो साइन पाई भी जीरो होता है। एक्स को टू पुट करेंगे तो एक्स, एन को टू पुट करेंगे तो एक्स मेरा टू पाई आ जाएगा, तो उसमें भी जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बेटा किया जाता है। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा बनता है दैट इज कोस। अब अगर मैं कोस के कर्व को जानता हूँ तो कोस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये कोस कर्व होता है। और इसके बारे में देखो हमने ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री वाले मैथमेटिकल टूल्स में, देखिए मैंने आपको वीडियो में डाल के दिया हुआ है सारा। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये मेरा पाई बाय टू है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है मेरा, ये जो है ये मेरा थ्री पाई बाय टू है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ओड वैल्यूज ऑफ पाई बाय टू में जो कोस की वैल्यूज होती हैं वो जीरो होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू बन जाएगी टू एन प्लस वन, दैट इज पाई बाय टू। तो यहाँ पर अगर तुम एन को जीरो पुट करते हो तो पाई बाय टू बन जाएगा, और कोस पाई बाय टू जीरो होता है। अगर एन को वन पुट करते हो तो यहाँ पे आपका बन जाएगा थ्री पाई बाय टू, तो उसमें भी बेटा क्या होगा, आपके पास जीरो ही बनेगा आपका। एन को टू पुट कर लीजिए तो फाइव बाय टू, फाइव पाई बाय टू बनेगा, तो भी आपका कोस की टर्म यहाँ पे जीरो होती है। तो बट इस तरीके से बेटा आपके ये दो एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कॉम्पिटेटिव लेवल का थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एज में जाके इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास एक्स की ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, और मुझे ये देखना है कि ये जो फंक्शन आपका है ये किस में मैक्सिमा है और किस में मिनिमा है। तो चलिए जल्दी से अब वो देख लेते हैं। तो देखिए हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, और साथ में एक्स की वो वैल्यूज भी फाइंड हमने कर ली है जहाँ पर ये ज़ीरो होता है। चलिए अब जो मेन काम रह गया है वो इसका डेरिवेटिव करना फिर से। तो जैसे आप डी बाई डी एक्स करते हो टू ए साइन ऑफ एक्स कोज ऑफ एक्स का, तो सबसे पहले बात यह है कि ये टू ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो टू ए बाहर आ गया, नीचे आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कोज एक्स। अब आपको ऑलरेडी बताया ना कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। सो टू ए इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब देखिए मैं ऑलरेडी आपको ये सब बातें लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइम तो नहीं लगाऊंगा, बट हाँ थोड़ा करके तो जरूर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए बेटा टू ए, ये आ गया साइन एक्स, और ये आ गया कोज एक्स का बनता है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कोज एक्स, और साथ में ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये है आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स आपका। तो फाइनली मेरे पास बन गया बेटा टू ए इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास बेटा यहाँ पे
एक फॉर्म बन गया है। अब बात ये कि ये दो वेरिएबल है कोस और साइन, तो इसको एक बना लेते हैं। अब एक कैसे बनाते हैं आपको मैंने ये भी कराया हुआ है, एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ करा चुका हूँ मैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियोस बनाता हूँ, ताकि अगर आप वो वीडियोस को अच्छी तरह समझोगे तो अगली वीडियोस आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो देखिए बात मैंने यहाँ पे क्या करी है कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 के बराबर। तो अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स देखूं तो ये आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर एक्स। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो मेरा फाइनल बन जाएगा जो मुझे चाहिए था, दैट इज 2a इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो लीजिए ये है मेरा d² y/dx का स्क्वायर। तो ये है बेटा जी मेरा वो जो जिसके लिए हम जिसकी तलाश में हम हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि x की कौन सी वैल्यू में मैक्सिमा है, x की कौन सी वैल्यू मिनिमा है, अब हमें वो करना है। तो कुछ नहीं मुश्किल, सबसे पहला पॉइंट था मेरा nx, ठीक है। अब आप भी जानते हैं कि अगर मैं x को n पाई डाल देता हूँ अगर यहाँ पे मैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब मैं n पाई यहाँ डाल दूंगा तो मेरे पास जो साइन ऑफ n पाई है वो क्या होता है 0। तो मतलब ये पूरा, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का मतलब अभी बताया था आपको मैंने, साइन एक्स का सारे मतलब साइन एक्स का क्या मतलब है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है। तो साइन ऑफ एन पाई जो होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा, तो रह क्या जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर तो 0 हो गया आपका, ये 1 रह जाएगा। तो 1 × 2a आंसर क्या आ गया 2a। तो मतलब d²y/dx² की वैल्यू आ जाएगी 2a, जो कि ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बताया है कि a जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो 2 तो होता ही पॉजिटिव है। तो मतलब पता क्या हुआ कि x की वैल्यू जब भी n पाई आएगी तो वहां पर ये जो फंक्शन है आपका a sin स्क्वायर एक्स वाला जो फंक्शन है वो हमेशा मिनिमम होगा। तो y विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू n पाई। तो मतलब अगर मैं साइन 0 पुट करूंगा, नहीं अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो भी मेरे y की वैल्यू मिनिमम आएगी, अगर x को मैं मान लो पाई पुट करूंगा तो भी मिनिमम आएगी, जो भी है तो y वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, क्योंकि n पे डिपेंडेंट है ना, तो वो पर्टिकुलर जो है वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, बट हाँ ये है पक्का कि यहाँ पे ऐसा होगा। अच्छा जी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2n+1 π/2 डाल दूं तो क्या होगा, अब ये समझने वाली बात है, प्लीज इसको समझे। अगर तो मैं यहाँ पर 2n+1 π/2 डाल देता हूँ, ठीक है, सो ये बन गया आपके पास यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, मतलब कि अगर मैं मान लो 90 डाल दूं या तो मैं इसमें 270 डाल दूं, ठीक है, तो जब ये वैल्यू इसमें डलेंगी तो मेरे d²y/dx² में क्या होगा वो मुझे यहाँ पे जानना है। तो एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो ये है कि जो साइन की वैल्यू होती है ना, साइन ऑफ 90 वो भी 1 होता है, साइन ऑफ 270 जो है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होती है एक्चुअली ग्राफ में, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करें। तो ये है 0, ये है 90 डिग्री और ये है 270 डिग्री। तो 90 में तो इसकी वैल्यू 1 होती है और 270 में वैल्यू एक्चुअली इसमें -1 होती है, पहले तो ये समझे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मतलब अगर मैं साइन 90 डिग्री भी करूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो 1 आएगा, और साइन ऑफ 270 डिग्री करके अगर उसका स्क्वायर करूं तो भी वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, क्योंकि साइन 270 तो -1 है, बट उसका स्क्वायर कर दूंगा तो फिर 1 ही आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू ऑड इंटीग्रल है, इसको ऑड इंटीग्रल बोलते हैं π/2 का, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा 1 ही आएगा। तो मतलब हुआ कि d²y/dx का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 2, 1 - 2 का तो -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -2a, जो कि है लेस देन 0। मतलब ये कि ये वो x की वैल्यूज हैं जहां पे मेरी y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी। तो बस इस तरीके से बेटा हमने डिसाइड करना था कि x की कौन सी वैल्यू में मैक्सिमा होगी, x की कौन सी वैल्यू में ये मिनिमा होगी। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी किया कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है,
और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए ताकि आपको समझ में आए कि इसको किस तरह से किया जाता है। आने वाली वीडियो के अंदर, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी, आपको कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं, कि हमारे फिजिक्स के अंदर मतलब कहाँ कहाँ ये बेसिकली हमारा यूज होता है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।